मन के 5 विकार बताए स्वामी ने। बाहर दृष्टि ना बढ़े तो फिर संशय भी नहीं है। ऐसा है कि जैसे कोई लोग बोलते हैं कि जैसे भाई ध्यान करना, समाधि लगाना, ध्यान और समाधि ज़्यादा इतनी ज़रूरत के नहीं है जितने के आदमी को बंधनों को टाल करके बंधनों से उल्टा किया मुक्ति, छुटकारा, जितना कि छुटकारा पाने की ज़्यादा जरूरत। क्योंकि बंधा हुआ मन जो है ये दुख और परेशानी में व्याकुल होता है। तो जिस मन में बंधन नहीं है वो मन बड़ा हल्का होता है, और हल्के मन में एक सुख होता है अपने अंदर का। जैसे देखो बच्चा है ना, जिसको ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं है, थोड़ा खाया पिया बस ठीक है, अपने कोई संसार की जिम्मेवारी नहीं है, वो अपने थोड़ा सा पेट भर गया और खुशी खुशी हंसता है। अब उसके अंदर खुशी काहे की है कि वो जो संसार का बोझा बड़े आदमी के ऊपर लग रहा है वो बोझा उसके ऊपर नहीं है। तो जिस पर बोझा नहीं है वो क्या होगा? हल्का। तो वही मैं कहता हूँ कि यदि ये बंधनों का बोझा ना हो तो आदमी का मन हल्का होता है। हल्का मन और हल्का देह होता है। बच्चे का देह क्यों बड़ा हौला है, बड़े आराम से घूमता फिरता है? क्योंकि उसका मन हल्का है। मन हल्का क्यों है? कि उसके ऊपर बंधनों का भार नहीं है। बंधनों का भार क्या है? यही संसार से एक दूसरे के संबंध से जो बवाल लग जाता है, उसमें राग द्वेष मान मोह संशय, क्या होगा क्या नहीं, बस यही सब। तो इसलिए ये है कि बंधन का ना होना सबसे जरूरत है आदमी की प्रसन्नता, आनंद और सुख के लिए, और वही समझो परलोक को जीतने के लिए। यदि जहाँ वो मन हल्के से अकेले में आनंद पा गया तो समझो परलोक में उसके लिए कोई भय नहीं है। पर यदि यहाँ भी उसका मन जो है अभी हल्का नहीं हुआ है और उसने सुख नहीं देखा है, तो मरने के बाद अकेला होकर कैसे देखेगा? मरने के बाद भी अकेला होगा। तो इसलिए अब ये जो है पहले बंधनों का बवाल जो है टलना चाहिए। बंधनों के बवाल टलने से ही आदमी को कहा जाता है ये मुक्त हो गया। अच्छा, अब बंधनों का बवाल टालना है तो बंधनों को जानना पड़े कि बंधन कौन कौन से। अब बंधनों को जाने बिना वो टलेंगे नहीं। अच्छा, अब जान लिया यदि, फिर जान करके उनको हटाने का रास्ता क्या है ये भी जानना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि उसको टालने के लिए ताकत पैदा करनी चाहिए कि जिससे हमारे अंदर टालने की उनकी शक्ति है। हर एक आदमी चाहता तो है कि मेरे सिर पर से हर एक बोझा हल्का हो, पर होता क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर टालने की अभी ताकत नहीं आई। तो वो जो बल है, जब तक बल आदमी के अंदर इन बंधनों को पटकने का ना आ जाए तब तक आदमी जो है बंधनों को पटक नहीं सकता, चाहे जान भी ले। अब जानने में क्या, आप सुन के भी जान लोगे, पढ़ के भी जान लोगे, परंतु वो सुना हुआ पढ़ा हुआ इतना काम नहीं देता। चलो अपने मन के अध्ययन से, अपने मन के विचार से भी आप समझ लेंगे, पर तब भी यदि टालने की शक्ति नहीं है तो उनसे मुक्ति पाना बड़ा कठिन। यदि वो बंधनों से मुक्ति हो जाए तो फिर जरूरी नहीं है कि आसन पर बैठे लंबा लंबा समय 3-3 घंटा बैठे जी जरूरी मेरा आसन सिद्ध हो गया, मैं बड़ा सिद्ध हो गया, वो सब जरूरत नहीं। हो सकता है किसी का आसन सारे दिन भर का भी सिद्ध हो, परंतु उसके मन के अंदर बंधन उतने ही ज़्यादा हों जितने कि एक आम आदमी के अंदर। समाधि भी प्राप्त हो गई तो ये मत समझो कि मैं बड़ा समाधि लगाने वाला हूँ इसलिए मेरे बंधन टल गए। नहीं, हो सकता है कि समाधि में भी जैसे नींद में आदमी सोया रहता है, अपने मन को कहीं ना कहीं मूर्छित कर देता है और बहुत देर तक वो ध्यान में भी पड़ा रहे, परंतु इससे ये नहीं समझना कि बंधनों का बोझा हल्का हो गया। ये भी नहीं है कि बाहर वो आदमी बहुत भला है,
और भला होने के कारण से वो कोई बुराई उसमें नहीं है इतनी, तब इतने से बंधन टल जाएंगे। तब भी बंधन नहीं टलते। बंधन टालने के लिए कुछ और लंबा रास्ता चलना पड़े। बड़ा दान पुण्य दया धर्म करने से ये भी जरूरी नहीं है कि इतने से भी टल जाए। जैसे एक छोटी सी मैं मिसाल से इस चीज़ को बताता हूँ कि किस तरीके से आदमी के बंधन टलने से हल्कापन आता है और उससे आनंद होता है और परलोक का मार्ग सीधा होता है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जिनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत है, मान है, कीर्ति है, अच्छे तो हैं पर अपनी जगह जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छे हैं और उससे ज़्यादा नहीं। और बंधनों से मुक्ति पा जाना, जिसको हमारे शास्त्रों में कहते जी वो मुक्त हो गया, ये मुक्ति जो प्रत्यक्ष सामने हाथ पर रखी हुई चीज़ की तरह देख ली, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों कि इसमें जीते आदमी को भी जिस हाल में भी है उसको आनंद होता है। रोग है तो रोगी है तो रोग में भी, घाटे नफे टोटे में है तो उसमें भी, और नाना प्रकार से जैसे गरीबी में अमीरी में जिस जगह भी है उसी जगह वो आदमी आराम पाता है यदि उसके मन से बंधन टल गए हैं, चाहे वो साधु है चाहे वो किसी हालत में। और अब ये है कि ये बंधन जो है किस प्रकार से आदमी की समझ में पड़े। इसको समझने के लिए सबसे तो पहले ये समझने की जरूरत है बंधन समझने की और बंधनों को टालने की ताकत की। तो बल कैसे आए? तो उसका बल जो है जिस प्रकार से प्राप्त हो, ज़्यादा विचार इस चीज़ का करना पड़ेगा। तो अब उसका बल जिस तरह से आता है, थोड़ा सा एक मिसाल से आदमी के मन में ये बात समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार के देखो हम आम आदमी क्या करते हैं कि जिस वक्त हमको किसी से दुख होता है तो हम दूसरे के ऊपर अपना दोष लगाते हैं कि जी इसने मुझे यूं कर दिया, ये यूं करेगा, ये मुझे परेशान करेगा, ये ऐसा करेगा। परंतु वो जो परेशान करने वाला है उसको पूछो तो वो बताएगा नहीं जी ये ऐसा है, इसका दोष है। तो अब बताओ इसमें दोनों दोषी हैं कि एक अकेला दोषी है? कौन हुआ? इसके लिए जज बिठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो कोई दुनिया में मिलेगा नहीं, तो हर एक आदमी के साथ यही चल रही है। छोटे से लेके बड़े तक जिस जगह भी हो, राजा चाहे गद्दी पर बैठा है, चाहे चक्रवर्ती सम्राट पुराने जमाने में होते थे वो ऐसे हैं, और चाहे कोई आदमी समझो एक साधारण मजदूर आदमी है या जिस हालत में है, उन सब के ये बवाल जो है सिर पर बराबर रूप से लगा हुआ है और एक दूसरे को इल्जाम लगाना कि जी ये ऐसा है ये वैसा है। तो इसमें काम करने वाला कौन है? वो भगवान का कायदा। वो कायदा इतना छुपा हुआ है कि काम वो करता है पर हम दोष दूसरे के सिर पर मढ़ते हैं। तो काम कैसे करता है? जैसे कि उसका ये है कि मालूम पढ़ के कुछ पैदा करता है, मालूम पढ़ करके कुछ बवाल खड़ा कर देता है। चलो अभी इतने में समझ में नहीं आएगी, इसी चीज़ को खोल के बताएंगे कि कैसे भाई मालूम पढ़ करके कैसा होता है। तो अब जैसे थोड़ा एक महात्मा का दृष्टांत ले लो। दो महात्मा साथ साथ विचरे थे, चाहे कथा झूठी है, काल्पनिक है, कुछ है, पर समझने समझाने के लिए एक शिक्षा की चीज़ है। वो दो महात्मा अपने विचरे थे साथ साथ। उनमें एक तो नशे बरतता था जैसे सुल्फा वगैरह, और कोई ऐसा नशा नहीं खराब जैसे चरस वगैरह पीता था, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट बहुत पीता था। और एक था ऐसा जो उसके साथ हो लिया किसी यात्रा में कि जो ना सिगरेट बीड़ी पिए, ना तम्बाकू, ना चाय, उसको कोई नशा नहीं। बस इतना है कि भिक्षा का अन्न तो वो खा लेता था और अपने एकांत में रहना। और दूसरा कैसा था? वो था ऐसे ढंग का कि भाई ना भाई हमको थोड़ा चरस भी चाहिए, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट भी चाहिए, थोड़ा चाय पानी भी चाहिए। वो कुछ थोड़ा बंधन में ज़्यादा था। अब दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए, कोई मंदिर था, उस मंदिर में जाके वो रात डटे। अब उस मंदिर में वो चर्च वाली मंडली भी बैठ करके अपने आया करती थी और वो आपस में प्रेम से बैठ करके अपने बातें भी करते, अपने नशा भी करते। तो जिस तरह का उनका रहने का ढंग था, आप दुनिया में देखते हैं ऐसे खप करते हैं, अपनी खुशी से सब काम करते हैं। तो वो दोनों महात्मा को उन्होंने देखा भी आज मंदिर में दो महात्मा आ रहे हैं, उनको बड़ी खुशी हुई कि महात्मा लोग भी इस काम में कई होते हैं, तो आज महात्मा की संगत में बैठ के साथ संगत करेंगे और साथ जो है अपना ये भी बरतते रहेंगे। तो आए दोनों के पास आए, हो कुछ खाने पीने की चीज़ भी ले आए और उनके आगे धर दी, फल वगैरह या जो कुछ है, कोई दूध लाया, कोई फल लाया, चलो बैठ गए। अब उन्होंने बनाया वो जैसे महात्मा लोग चिलम वालम बनाते हैं, वो चिलम बना करके वो महात्मा को दी। तो एक ने कहा भाई मैं तो बरतता, ठीक। दूसरे ने पकड़ करके उसको बरत लिया।
अब व्रत लिया तो अब चिलम पिया, चिलम पीने के बाद वो सब ने पिया, वो महात्मा देखता रहा जो दूसरा। उसके बाद क्या हुआ कि अब चिलम पी तो चाय पीने की इच्छा हुई। तो हाँ भाई दूध है ही है, चाय बनाओ। चाय भी बनी, चाय भी पियो। दूसरा कहता भाई मैं तो चाय भी नहीं पीता। अच्छा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जब तक के सांझ 8 से जैसे 10 तक वो दूसरा महात्मा उनका तमाशा देखता रहा। और देखने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा भाई अब ये तो अपने यही में लगे रहेंगे, पता नहीं सारी रात लगे रहें, तो मैं अपना किनारे होकर 2 घड़ी राम के नाम ले लूँ जैसे आप कहते हैं, तो उसका मतलब भजन कर लूँ, ध्यान कर लूँ। तो वो वहाँ पर अपने किनारे होकर के अच्छा भाई आप लोग तो करो, मैं तो भक्तों अपना कोई नियम करने जाता हूँ। अब किसी ने कुछ नहीं बोला कि जाओ बाबा चलो ठीक है। अब वो जब चला गया तो जो दूसरा महात्मा था उसको हुआ भाई तो ठीक है वो तो किनारा करके चला गया। अब जो मेरे सिर पर पता नहीं सारा रात बवाल ला दे रखेंगे, मैं भी चल के आया हूँ। अब इतने में महात्मा के उन्होंने एक और चिलम तैयार कर ली, चलो जी एक और दम लगा, फिर ऐसे आधी रात उनको हो गई। तो महात्मा ने कहा भाई देखो उन महात्मा के पास भी कोई चीज़ ले जाओ, कुछ खाने पीने की उनको खाना होगा। उसने पहले ही कह दिया भाई देखो मैं तो तृप्त हूँ, आप इसको आनंद से अपने जो बरतो, मेरे को जरूरत नहीं। वो महात्मा उसके बाद 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बैठे भी। अब वो महात्मा को हुआ जय कि भाई देखो मैं तो भजन करने के लिए अकेला आया था, जो दूसरा भी है, पर अब ये देखो मेरे को भी घेर के आ बैठे तो कोई बात नहीं, इनको बैठने दो और मैंने इनके साथ कोई चीज़ बरतना तो है नहीं। तो वो कहने लगा अच्छा भाई देखो मैं ध्यान करूंगा थोड़ा, आप लोग अब चले जाओ। तो वो क्या कहता है दूसरे कि चले जाएंगे महाराज, थोड़ा और बैठेंगे। अच्छा भाई फिर बैठे रहे, 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया। फिर उसने कहा कि भाई देखो अब मेरा थोड़ा भजन का नियम का समय है, तुम लोग जाओ। कि चले जाएंगे महाराज, कोई नहीं अभी थोड़ा बैठे हैं। करते करते 1-1.5 घंटा उसके पास भी वो बैठे रहे, मान लो रात के 12 बजे। तो महात्मा उनको आराम से 5-10-15 मिनट में आधे घंटे में फिर कह दे अच्छा भाई चले गए। पर वो जाने कोई नहीं, और वो जो है महात्मा अपने आराम से उनको बोल के फिर चुप। जब 12 बजे तो एक कहने लगा उनमें 2 में से अच्छा भाई चलो, ये महात्मा जी तो अब कोई चीज़ बरतते तो है ही नहीं, फिर इनके पास बैठने का क्या फ़ायदा है। हम तो देखो बीड़ी भी पीने सिगरेट भी पीने, ये बेचारे यूँ बैठे और खाना भी कुछ नहीं खाते। तो इसलिए उन्होंने वो कागज वो चीज़ उठा करके वो महात्मा जी के आगे धर दे, जो केले वेले हैं वो खा पी लेंगे, मेरे तो काम पे है। ठीक है वो ले गए, उन्होंने महात्मा जी आगे धर दिए जा करके। अब वो महात्मा जो है उनको 3 बजे तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ये तो अपने जब भजन घंटा किया होगा 1.5 घंटा किया होगा, कर करा करके पड़ गए। अच्छा जब पड़ गए तो वो दूसरा महात्मा जो था वो 3 बजे तक उनके पास बैठे रहे। 3 के बाद वो तो बेचारे अपने ऐसे ही आदमी थे पार्टी वाले, तो घर से बहुत से खाली थे। उन्होंने सोचा अभी 3 बजे सोए, जब रात सवेरे 10 बजे तक पड़े रहेंगे। और वो जो दूसरा महात्मा था वो जो अब उन्होंने उठाया, अभी देख महात्मा मैं तो चलने को तैयार हूँ, अब तुम चलो, तुम तो सो ही रहे हो अभी। तो कहने लगा भाई मेरी तो नींद नहीं पूरी हुई। तो उन्होंने कहा भाई देख लो अब तुम, फिर तुम पीछे आ जाना, मैं तो चलता हूँ। अब वो कह के चल दिया। वो महात्मा बाप पड़ा रहा, क्योंकि 3 बजे सोया था, जल्दी 2, 4, 5 बजे 5 बजे कैसे उठे गर्मी के दिन। अब पड़े पड़े पीछे उसको याद आया, अरे वो महात्मा की संगत तो बड़ी प्यारी थी, मैं कहाँ पड़ गया। फिर उठ करके भाजा, तो भाज करके उसने जाके रास्ते में महात्मा को 2, 4, 5 मील पर पकड़ लिया कि महाराज मैं तो तुम्हारा संग करने वाला था, तुम क्यों ऐसा चल दिया। उसने कहा फिर देखो तुम्हारा ऐसा यदि तुम बंधन में हो, तो बंधन हुआ ना, तो ये है भौतिक बंधन। इसका नाम क्या है भौतिक बंधन, कि बहुत सी चीज़ों के बंधन में है। तो देखो वो नहीं था तो वो थोड़ा आराम से चला गया ना। अच्छा अब वो दोनों महात्मा सत्संग करते जा रहे रास्ते में। अब ज्ञान यहाँ से खुलने की चीज़ है, सत्संग से जैसे खुलता है। तो एक महात्मा उसको कहता है, वही जो परेशान हुआ रात को, कि भाई उन्होंने मेरे को रात भर परेशान किया। तो कहते महात्मा तुम झूठ बोल, उन्होंने परेशान नहीं किया, ये तो तेरी मैं आ गई, तू अपना दोष दूसरे पर लगा रहा है, तू अपने पर नहीं लगा रहा। तू बता उस बंधन में ना होता तो मेरी तरह तू भी फारग हो गया, तो फिर किसका दोष हुआ कि भाई मेरा ही है। तो बस ये तुम समझ करके इस बवाल से बाहर निकल पड़े। तो ये है भौतिक बंधन। मैंने भौतिक माने ये जो 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनसे पैदा होने वाले जो हैं पदार्थ, इन पदार्थों के बंधन में तुम हो, इसलिए भाई तुम उनसे किनारा नहीं कर सके। नहीं तो कम से कम मेरे पास भी वो आए थे और मुझे आधी रात में वो छोड़ के चल दी। अजी क्या करें, फिर कहे तो मानते नहीं है वो महात्मा को।
हाँ भाई मेरे भी नहीं माने थे हैं, और कहें तो फिर यदि उन पर गुस्सा आ जाए तो वो फिर वो भी ठीक नहीं है। वो कहते ठीक है भाई, यदि गुस्सा आ गया आता तो तेरी मैं आ गई थी। जैसे मेरे पास भी बैठे थे, अब मैंने कहा अच्छा भाई जाओ, मैं भी देख रहा था भाई इनसे मैंने कुछ मतलब तो है नहीं, और बातें ऐसी कर रही हैं उससे मुझे प्रयोजन कुछ नहीं। इनकी बातें सुनने से मेरे को क्या लाभ होगा? किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की कुछ, आपस में ग्राम की बातें कर रहे हैं, और इन बातों में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो फिर मैं तब भी पर ये है कि मैं जबरदस्ती तो उनको उठा नहीं सकता। क्यों कि मैं तो महात्मा हूँ, चलता फिरता इनके गांव में आया हूँ, इनका अतिथि हूँ। अतिथि माने मेहमान जैसे होता है। अब जैसे भाई ये मेरे को रखेंगे रह के निकल जाऊंगा, मेरी तो एक ही रात है, रहना तो इन्हें नहीं। चलो दुख में और सुख में महात्मा को काटना चाहिए। रोज जैसे हम बोलते दुख में जीना सीखो, तो महात्मा इस विद्या को जानता था कि चलो भाई इनके संग से मेरी की इनकी बातें सुना रहे हैं, मेरे को पता नहीं कुछ समझ आए ना आए, चलो ये जाते तो है नहीं। मैंने बार बार कहा कि जाओ भाई मैं भजन करूं, जाते नहीं तो मैं इनकी बातें सहन करता रहूं, उससे जो मुझे दुख होता है उस दुख में मैं आराम से डटा रहूं, मैं ना आ जाऊं। अब यहाँ ये मैं का बंधन समझने का वो महात्मा ने, वो महात्मा कहता भाई मैं कि मैं आ जाऊं, कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मैं इसको चाहता हूँ ये चला जाए, और ये जाते नहीं और मुझे दुख हो रहा है। क्यों? क्लेश इसलिए हो रहा है कि मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है, और मैंने एकांत में जो आनंद लेना था वो मेरा मारा जा रहा है। तो मैंने अपने आनंद को त्याग दिया। इसका नाम क्या हो गया? दान। जो मुझे एकांत में बैठने का सुख अकेले में मिलना था, चुप्पी का, मैंने छोड़ दिया। जाने दो, चलो नहीं होता है तो जाने दो, और जो इनकी बातों चीतों का दुख है थोड़ा वो भी उठ लो। तो वो जो दान का महात्म्य है वो जानते थे। तो मैंने ये उठ करके मैंने कहा चलो भाई ये बेचारे गृहस्थी हैं, इनको इतना टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं, कभी तो जाएगा। तो मैं धीरे से अपने आराम से बैठा। तो बैठे बैठे अंत में उन्होंने भी देख लिया भाई महात्मा हमारे किसी काम में तो मिलता नहीं, न बीड़ी पीवे, न सिगरेट पीवे, न चाय पीवे, वो फल रखे हैं वो भी नहीं खा रहा। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि अब चलो भाई ये क्या नहीं, जाओ इनको भजन कर। तो देखो मेरे को वो छोड़ के चले गए। अब तुमने उन्होंने चिलम भरी, तुमने चिलम भी पकड़ ली, सिगरेट निकाल के दिया तुम वो भी पीने लग गए, चाय बनाई तुम वो भी पिए। फिर उन्होंने कहा अरे बाबा जी अभी चाय बनाई एकदम और लगा लो, फिर तुमको भी लगाना पड़ गया। अब करते करते भाई तुम तो उनके संगी साथी हो गए, तो तुमको छोड़ के कैसे? तो बताओ ये बंधन जो है अंदर बाहर का, बाहर भौतिक जगत पदार्थों का, अब वो राग में भी बंध रहा है। उनकी इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने का आनंद भी तुम चाहते हो, और फिर चाहते हो कि ऐसी संगत भी मेरे कहने के मुताबिक टल जाए। अब उन्होंने उठकर टल कैसे जाए? अब जब उनकी इच्छा है तो अपनी इच्छा वो भी पूरी करेंगे। वो कहते हैं हम बैठो जब तक हमारी इच्छा है, बाबा जी के पास बैठे गप्पे लगाएंगे, और जब इच्छा है सो जाएंगे। हमको 3 बजे नींद आएगी 3 बजे, नहीं तो रात भी बैठेंगे, सवेरे दिन में सो लेंगे, क्योंकि वो तो है आजाद। और बाबा को क्या डर कि अब मैं भाई दिन चढ़े तक सोए लगा, लोग कहेंगे जी कैसा साधु है, सूरज निकला हुआ, न नहाने की, न धोने की, न भजन की, ये तो सोया हुआ। तो ये शील व्रत परामर्श बंद है कि जो शील हैं, जो व्रत ले रखे हैं वो नहीं निभते, तो वो भी विचार पैदा कर रहे हैं मन में भी कि लोग क्या कहेंगे। देखो ये धर्म भी जो है संकट रूप से बन जाता आदमी के लिए जब निभता नहीं, पर निभता नहीं अपनी कमजोरी से। क्यों? क्या ऐसी देखो क्यों तुम संगत करोगे 3 बजे तुमको बैठना पड़े रात के? तो इसीलिए ना वो भौतिक बंधन जो है वो मन को भी बांधे हुए है कि भाई मैं कह भी नहीं सकता अच्छा बाबा जाओ, कहूँ किस मुंह से? जिस उनका जब उनके साथ उनके संग में मिल रहा हूँ तो अब कहने लायक भी नहीं हूँ। अब गुस्सा करूँ तो वो मानने के नहीं, वो और तंग परेशान करेंगे, और गुस्सा सुनेगा कौन? वो मैं आ गई। तो देखो ये राग, द्वेष, मान, और वो अपना भौतिक बंधन, और फिर अब संशय भी है कि अब संशय फिर क्या होगा? अब मान लो जी अभी सोए भी नहीं, सवेरे उठ के फिर चलने लगा, बीमारी ना हो जाएगी, संशय भी तो आएंगे ना। तो ये सब क्या है? वो जो मैंने कहा कि मालूम पढ़ करके पैदा होता है। उस महात्मा के अंदर उनको कुछ मालूम पड़ा कि ये कैसा है, तो उनके मन के अंदर भगवान ने कह दिया इसको छुट्टी दे दो। पर उसके मन दूसरा जो था, उनको देख के भी उनको कुछ मालूम पड़ रहा था, उन्होंने कहा इसको पकड़े रखो। ये नहीं कि जान के इसको तंग करने के लिए पकड़ना है, पर इसलिए हमारी भी खुशी है, ये भी आनंद ले रहा, इसको कोई हम दुख तो नहीं देते, मर्जी से ये सब हमारे साथ मिला बैठा है। तो इसलिए वो मालूम उनके अंदर यही पड़ रहा था, ये हमारा संगी साथी है, इसके साथ हमारे जैसा इसका मौज करो। तो वो अपनी मौज कर रहे थे। इसमें यदि वो दुखी होता है तो वो नादान है, वो इनको समझता नहीं है कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ इनकी खुशी के, पर वो मेरे लिए अच्छे नहीं है, तो अब मैं क्यों ना इन बंधनों को छोड़ दूं? तो इन चीज़ों से पहले राग छोड़ूं। यही राग है जो उन चीज़ों में बंध रहा है, रंगा है मन कि हाँ मिल जाएंगे, जरा नशे में भूल करके मैं सुख लूँगा।
पर अब अगले जो है ऐसी संगत में जब ये चीजें चाहिए तो संगति ऐसे मिलेंगे वो नहीं छोड़ते तुमको। तो अब ये बताओ फिर ये मालूम पढ़ के ही पैदा होना है ना। तो इसी तरह आप भी समझो कि संसार में हम रह रहे हैं, यदि हमारा कोई हम किसी का दोष देखते हैं, हमको वो दुख देता है, तो वो दुख देने वाला कोई नहीं। जैसे महात्मा को दुख देने वाले वो कोई नहीं थे। दुख देने वाला कौन था? जो उसी के अंदर होने वाले बवाल मालूम पड़ रहे थे दूसरों को, वो उसके अंदर आगे भगवान को चेतन कर रहे थे कि तुम यूं यूं करो, तो वैसे वैसे वो कर रहे थे। तो अब किसी का कसूर क्या है उसमें? इसमें कोई दोषी नहीं है, दोषी अपना आपा। तो अपना आपा दोषी है, मैंने बंधा हुआ अपना आपा, इसको पहले मुक्त करो, अपने दोषों को छांटो, इसको किनारे लगाओ, फिर दोष किसको देना? भगवान आपके अंदर ऐसा बन जाएगा कि अपने आप को मुक्त कर देगा। जाओ आराम से आनंद ले लो, हल्के पड़ जाओगे, जैसे वो दूसरा महात्मा। तो इसी तरीके से ये है कि जब हम कहते हैं ना कि भाई देखो ऐसा है, तो वैसा वैसा इतना कोई नहीं है। वो इसको देख करके, इसके शब्द सुन करके, इसके बर्तावे को देख करके, इसके मन के भावों को महसूस करके, मालूम करके वहां कुछ भगवान पैदा होता है। जैसे उस महात्मा को मालूम पढ़ करके कुछ उस महात्मा के लिए वहां से बर्ताव आया, ऐसे मेरे अंदर से भी कुछ मालूम पढ़ करके आपके अंदर से बर्ताव निकलेगा। आपका भी किसी दूसरे को मालूम पढ़ के निकलेगा, चाहे उसमें बाप बेटा हो, चाहे कोई भाई भाई हो, चाहे कोई और भी कोई रिश्तेदार संबंधी पड़ोसी कोई हो। इसमें मैं तू किसी की नहीं। अब इसलिए संसार में महात्मा लोग कहते हैं मैं बिल्कुल झूठी चीज, मैं तू क्या है? ये तो भगवान का कायदा है काम करने वाला। यदि तुम्हारा जैसे तुम मालूम पड़ोगे वैसा तुम सामने से किसी से जवाब ले लोगे, वैसे ही तुम दूसरे से बर्ताव खींच लोगे, तो जबरदस्ती है, इसमें किसी की मैं नहीं चलती। यदि ऐसा ना हो, देखो ये महात्मा अनादिकाल से दुनिया में विचरते आ रहे हैं, इनका कोई माँ बाप है और नई नई जगह जाते हैं। यदि इनका बर्ताव ठीक है तो जहां जाओगे इसका आदर, यदि नहीं ठीक है तो जहां जाओगे धक्के। तो कुछ मालूम ही उनको पड़ता है ना, तो वही आगे फिर दूसरी जगह दोनों महात्मा चले गए, वहां फिर मंदिर आया, वहां फिर वो ठहर गए। तो अब वहां जब दोनों ठहरे तो वहां थे सत्संगी ऐसे जो ना सिगरेट पीने वाले, ना चर्च पीने वाले, ना कोई और किसी प्रकार का। वो यही सोचते थे कि भाई हम 5-4 बैठ के कुछ राम कथा कहते हैं, चलो आज महात्मा आ गए, आज इनसे ही राम कथा सुनेंगे। तो आ गए वो 5-7 जने, उनमें भी कोई चीज लाया, कोई चीज लाया कि आज भाई महात्मा आए हैं, पता पड़ गया गांव में। तो आकर के उन्होंने भी किसी ने कुछ रख के बैठ गए। वो महात्मा जो था विचारवान, उसने भी देखा कि बाबा जी कुछ सुनाओ, कि भाई तुम अपने पहले काम कर लो, कुछ करते हो तो महाराज, और हमारा क्या काम, हम तो मंदिर में इसलिए आए हैं कि कुछ बैठ के आप राम कथा नहीं सुनाओ तो हम अपनी राम कथा करते। भाई तुम ही पहले कर लो कि महाराज देखो राम कथा तो आपके मुंह से शोभा ज्यादा देती है, आप महात्मा बैठे तो हम अब क्या बोले, हमने तो ये सादे सत्संग की बातें नहीं, तो हम तो अपने जोग वशिष्ठ बांचेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा यही काम करते हो कोई तुम, और ये तो नहीं है कोई दम वम लगाने वाले? कहते ना जी हमारे में कोई ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपना कुछ सत्संग की बातें बोलना शुरू कर दिया। इतने वो जो महात्मा थे उनको अब देखा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उन्होंने अपना बीड़ी निकाली, पीने लग गए, और कुछ सिगरेट भरने लग गए, सिगरेट भर के पीने लग गए। तो वो अपने उसी काम में फिर भी, क्योंकि जल्दी तो छूटता भी नहीं ना। तो अब वो जो दूसरे जब वो करें वो सारे उनकी तरफ देखें, पर कहीं कोई कुछ ना भी, चलो भाई महात्मा है, ये कैसा है एक वैसा। अब सत्संग करते करते अब वो जो है काफी देर, उनकी भी रात बीत गई, 9 बज गए, 10 बज गए। तो कहने लगे अच्छा भाई सत्संग हो गया कि हाँ महाराज जी हो गया। अच्छा तो अब तुम भी जाओ अपना काम करो, हम भी अपने। अच्छा महाराज जाते। अच्छा अब ये देखो, अब ये भी तो उनको मालूम कुछ पड़ा। क्या मालूम पड़ा कि भाई महात्मा ठीक है, भजन करने वाले हैं, सत्संग की बात बताते हैं, हमको भी ऐसे बताते हैं, चलो भाई इनको अपने छुट्टी करो। तो अब वो महात्मा उनको कहता है क्यों भाई, तेरे जैसी जो संगत थी वो मालूम पड़ने पर तुम कितना दुखी हुए, और ये भी एक संगत थी कि जिसमें देखो तुम भी आराम में रहे हो, हम भी रह गए। तो अब बताओ फिर उनको दोषी बताना हमारा फर्ज है कि हमारी करतूतें ऐसी हैं। तो कहते हैं जी बात तो ठीक है, ये बंधन ही हमारी करतूतें ही ऐसी हैं। उनको जब ऐसा मालूम हुआ तुम वहां भी सुखी हो लिए और तुम यहाँ भी सुखी, बल्कि मेरे को भी कर दिए। तो बस फिर महात्मा जी ये बला अपने सिर से उतार। तो अब जब तुम अपने इस बला को उतार दोगे तो तुम और तरह के मालूम पड़ने लग जाओगे। हैं? जब और तरह के मालूम पड़ने लग जाओगे तो और तरह के बर्ताव तुमको मिलने लग जाएगा। यही हुआ ना। तो जैसा भाई आदमी के अंदर चीज है वैसे ही अगले को महसूस होकर सृष्टि पैदा कर देती है। तो इसी को लोग कहते हैं दृष्टि सृष्टि,
कि जैसी कि नज़र किसी की बनेगी वैसी सृष्टि चल पड़ेगी। जैसा अगले को मालूम पड़ोगे वैसा ही अगले से बर्ताव निकलेगा, जान के कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई बच्चा है, उसकी कोमल भाषा है, पुतली भाषा है, अगले के अंदर कुतकुती पैदा कर देती है, तो क्या वो जान के कुतकुती पैदा करता है? वो तो एक बच्चा स्वभाव ही ऐसा है कि जब उसकी समझ में मालूम पड़ता है कि ये ऐसा, अंदर से वैसा ही वो बच्चे के लिए वो बर्ताव करने लगे। एक को आप गुस्से में बोलो, अब उसके अंदर भी वो मालूम पड़ेगा कि ये कैसा, तो गुस्से से बोलोगे तो जैसा उसको मालूम पड़ेगा वैसा सुन लोगे। तो फिर इसमें ये कहें कि कोई क्या बात हुई कि भाई ये ऐसा वो ऐसा, तो बस कुछ चीज़ें तो हमको पता लग जाती हैं कि भाई मैंने गुस्सा किया तो वो भी मेरे पर गुस्से में आ गई, पर कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं छुपी हुई, वो पता नहीं अभी पड़ती, पर चेहरे पर से बोलने चालने में, बर्तावे में अगले के मन में असर कर जाती हैं, मालूम पड़ जाती हैं। मालूम पड़ के अंदर से उसके भगवान वैसा ही खड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना भगवान खड़ा हो जाता है, समझो वो चेतन देव परमात्मा की शक्ति वैसे ही उसके अंदर से वो चीज़ें प्रकट करके वो ऐसा बर्ताव करवा देती है कि आप ना चाहते हुए उसका बर्ताव खोटा सा मालूम होने लगेगा। और यदि आपने अपने को साधा है तो शायद उसका बर्ताव ऐसा निकले कि उस ना चाहते हुए आपको अच्छा मालूम पड़ जाए। तो इसलिए भाई महत्व जो है वो साधना का, दूसरे को दोष देने का नहीं, अपने आप को साधने का। यदि आप समझो कि आपको अभी तक किसी से दुख होता है तो समझ लो आपके अंदर कोई ऐसी चीज मालूम पड़ती है अगले को जो आपको दुख देगा, तो आप हिम्मत करके बजाय उसको दोषी बताने के एकांत में बैठ के अपना ध्यान करो कि जब मैंने ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा कहा था, तो मेरे अंदर से क्या झलका था, बस यही है मालूम पड़ना। मेरे अंदर से उसको क्या झलका, क्या झलका होगा, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ खराब नहीं बोला, मन तो यही कहेगा ना झटपट, पर नहीं भाई तू अपने आप जरा बोल के आवाज को याद कर, कैसी तेरी आवाज निकली थी। तो इसी का नाम ध्यान है। देखो चलना तो है पीछे, पहले ध्यान में अपनी समझ पे पड़े कि मेरी आवाज उस वक्त कैसी निकली थी। तो आप 1 2 4 बार बोलोगे, अंदर ही अंदर सोचोगे, अंदर ही अंदर चिंतन करोगे, और वो आवाज शायद आपके मन से अपने आप में ही पता लगने लगे, तो समझो आप ध्यान में चीज को समझने वाले हो। यदि वो आवाज आपको याद नहीं आती तो समझो आपका मन अभी मोटा है, अभी ध्यान नहीं जगा। यदि आपको याद आ गया जैसे आप बोल रहे थे और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे कि मैं सुन रहा हूँ और बोलने वाला वही आवाज मेरे कान में कर रहा, तो आपको मालूम अरे ये आवाज तो अगले को काट के खाने लायक थी, जैसे संशय बहम की थी, ये तो कांटे की तरह चीरने वाली थी, तो ठीक ही है, उसके हृदय में कांटे की तरह चीरने जैसी मालूम हुई, उसने भी बुरी तरह खुरदरा होकर बोल दिया। तो बस फिर मैं भाई ये मेरा ही कसूर था, उसका नहीं, पर मैं इसको जानता नहीं था कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरी आदत पड़ी हुई थी। जैसे जन्म भर किसी ने खोटा किया, किसी को तंग किया, सताया, और ठाडा था, ताकत में था, और ताकत में होने से कोई उसका कर कुछ सका नहीं है, चलो सहन लोग करते गए, तो वो मत समझे कि अब ये मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है कि दूसरों से सुख देने वाली मुझे मिलेगी। अब वो जो बन चुका है ना, वो सारा जन्म अभ्यास कर चुका है। जैसे कई बार मैं बताया कि आप एक बार पत्थर में एक लकीर डाल दो, दूसरी बार फिर उसको पत्थर को रगड़ो, फिर तीसरी बार रगड़ो, 10 बार रगड़ोगे तो उसमें एक नाली सी बन जाएगी। अब वो नाली मिटने की नहीं, चाहे रेती से रगड़ दो, हाँ बहुत घिसोगे तो कहीं मिट जाएगी, पर पत्थर के बीच में ऐसा निशान लगा देगी उसकी शक्ल बिगाड़ देगी। तो यही आदमी के अंदर है, बचपन से लेकर के, चलो बचपन तो अज्ञान में गया, लाड प्यार में, लड़कपन आ गया, लड़कपन में लाड प्यार से पहले घर में बिगड़ गया, फिर जवान हुआ अपनी आज़ादी में बिगड़ गया, अपने आप में फिर ताकत में था, 10 आदमी भी साथ थे जब ताकत थी, उसमें और जैसा जैसा किया, अब जो किया सारी उम्र तो वो रहती है। अब वो किया हुआ जो है वो सारा अंदर पड़ा हुआ है। अब वो जो नींद में भी यदि बोलता है तो उसके मन से एक ऐसी आवाज निकलेगी जो कि कांटे से उसको काटने के जैसे। अब क्या वो आराम की बोल सकता है? अहंकार की, क्रोध की, दूसरे को सेधने की, दूसरे को दुख देने की, जान के वो बेचारा नहीं करता, दोष उसका भी नहीं, कसूर उसका भी नहीं। क्यों? कसूर तो तब माने ना यदि वो जान के करे तो, पर उसको पता नहीं वो जानने का अंदर मेरे वो भगवान कैसे बन के बैठे, वो उसके कर्म, चाहे इस जन्म के हैं चाहे वो पहले जन्म के हैं। अब वो कर्म बैठ कर के उसके अंदर बस ऐसा ही उसको प्रकट करते हैं कि जिसको अगले को मालूम यूं पड़ता है कि भाई ये आदमी तो कुछ ऐसा है दुख देने वाला। क्यों? जैसा वो प्रकट हुआ अगले के मान पर चोट कर जाता है, अगले को संशय बहम में डाल जाता है, अगले की इज्जत उतारने की सी मालूम होती है,
और इसी तरह का, और ऐसा मालूम होता है जैसे नजायज मतलबी या स्वार्थी है। क्योंकि जो ऐसा आदमी किसी को दुख दे गया होता है वो ज्यादा अपना मतलबी होता है, स्वार्थी होता है। अब उसी की बातों में वही चीज टपक रही है कि जैसे वो पानी का एक तालाब है, चाहे वो सड़ा है तो उसमें वैसी बदबू हर वक्त निकलती रहती है। इसी तरह हमने जो कर्म किए हैं वो अंदर हमारे साड़ा पड़ रहा। पर यदि आपके अंदर पुण्य कर्म है, आपने बचा बचा के दूसरे को दुख नहीं देना, आप दुखी हो लेना, अपना थोड़ा मतलब त्याग देना, दूसरे के मतलब को नष्ट नहीं करना, अपने क्रोध को जहर समझ के पी जाना, पर दूसरे को क्रोध को जहर समझ के पी जाना, अपना क्रोध नहीं करना, अपनी मैं को खा जाना, दूसरे की मैं को नहीं बिगाड़ना। यदि ये धर्म आपने अपने अंदर बसा रखे हैं ना, तो इसकी खुशबू भी ऐसे ही चलेगी जैसे उसकी बदबू। आप यदि किसी तरह क्रोध में भी कोई वचन कहेंगे तो अगलों को मीठा लगेगा। कहीं क्यों? आपके अंदर उसको बुरा करने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए आप सुने कई महात्मा, वो एक महात्मा थे, वो पागल जैसे रहा करते। जब कोई उनके पास जाता तो बड़े जोर से उस पर टूटते। तो कोई कहता, अरे ये महात्मा तो मेरे को यदि डंडा भी मार देंगे तो मेरा बेड़ा पार होता है। और देखो लोगों की श्रद्धा क्यों होती, क्यों? वो देखते कि इसके अंदर में बुरा करने की भावना है ही नहीं, वो प्रकट होती उसकी आवाज से। चाहे वो डंडा लेके भाजता, गालियां भी देता, उनको मालूम होता है इसकी आवाज में वो चीज झलकती ही नहीं है कि जो किसी को डंडा मार देगा या जो किसी का बुरा कर देगा। तो ये क्या है सब? ये अंदर बैठा बैठा भगवान, जैसे हम कर्म करते हैं वैसी वैसी वो रचना होती है। वही अंदर जो है हमारे इतनी जोर में गहराई में बैठी हुई है कि हम चाहे ना चाहें प्रकट वही होती है। तो वो जैसी प्रकट होती है अगले को मालूम पड़ती है, जैसी मालूम पड़ती है अगले के अंदर वैसा हृदय के उसका असर होता है, जैसा असर होगा वैसा ही उसका अगले का व्यवहार होता है। अब उस व्यवहार में चाहे कोई दुखी हो भाई, चाहे कोई सुखी हो, किंतु अब करे क्या? वो तो हमारे बस की बात नहीं, वो तो कर्मों का चक्कर है। तो इसलिए यही है कि जिस वक्त अब किसका क्या है ये तो अभी पता लगता नहीं, पर अपना जरूर पहचान कि यदि भाई मेरे अंदर कोई मुझे दुख मिल रहा है, इससे उससे तीसरे से चौथे से पांचवें से, तो समझो भाई कुछ मेरा ही कर्म विपरीत है। तो इसलिए चलो अब कर्म तो पता है नहीं, थोड़ा मैं ध्यान में बैठूं। जब मैं कहूँ देखूं कि बाहर से मुझे ठोकर आई, बाहर से मुझे चोट मिली, बाहर से मुझे दुख आया, तो मैं उसी दिन देखूं कि जिस वक्त उसने को दुख दिया मैंने उससे बर्ताव कैसा किया था, बोला कैसे था, मेरी आवाज कैसी थी, मेरे उस वक्त मन का भाव कैसा था। अब यदि इस ध्यान में आप पड़ गए ना तो इसको समझ लो भगवान राम का ध्यान है। जो आप कहते जी मैं राम के नाम में बैठा हूँ, जब फलाना राम के नाम में बैठा, इसके जैसा राम का नाम या राम का ध्यान और कोई नहीं है कि जब आप आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। कौन सी आत्मा का? जो आत्मा आपकी बाहर दुनिया में सबके सामने अभी प्रकट हो रही है। अब इस आत्मा का ध्यान करोगे तो ये आत्मा ने बाहर परमात्मा से कुछ ना कुछ फल लेना। तो ध्यान करते करते आपको वचन सुनने में आएंगे, अपने मन के भाव भी परख में आएंगे। हाँ भाई जब मैं उसको बोलूं था उसके साथ तो मेरी मैं रख के बोलूं था, मैं कुछ अपनापन दिखा रहा था उसको। वो जो मेरा मैं अपनापन दिखा रहा था ना, बस वो उसको सेध गया। जैसे मेरे को भी कोई मैं दिखावे तो मैं भी किसी की मैं झेलने वाला नहीं। जैसे वो महात्मा की दो बातें आई थी ना, वो महात्मा का जैसे गुस्से में आके उस सुल्फा पीने, अच्छा भाई जाओ जाओ चले जाएंगे बाबा जी, क्या है एक और दम लगाओ। नहीं नहीं बाबा जी, नहीं भाई अब ध्यान भजन का समय, चलो बाबा जी आपके लिए क्या, आप कभी भी ध्यान कर लें। अब वो ढीठ जितने हो रहे हैं वो उसको मालूम करके वो ढिठाई कर रहे हैं, वो दूसरे महात्मा के साथ तो नहीं था। तो क्या बात थी इसकी कि बस भाई इसी के अंदर वो चीज ऐसी थी जो उनके अंदर मालूम पड़ करके वैसा बर्ताव खिंचवा रही थी। चाहे वो महात्मा तो अब कहे जी मैं तो इनको कहा था जाओ, पर ये छोड़ के नहीं जाते थे। पर जाए कैसे जब तुम्हारे से मालूम पड़ता था कि अंदर वाला तुम्हारा छोड़ नहीं रहा, वो पकड़े बैठा है। तो जो पकड़े बैठा वो तुम्हारे सामने हुई, तो छोड़ के किसको जाए, बरीकी में छोड़ो। तो यही है कि जब हम अपने को ध्यान करेंगे कि भाई किस प्रकार का मेरा मन का भाव था, तो अब तुम्हारी मैं सुनने वाला कोई नहीं। अब तो तुम अपनी मैं को पूरा करना चाहते हो कि अब तुम चले जाओ, मैं अपना आराम दूंगा। तो अपने आराम की मान लिए बैठे हो, इसलिए तुम गुस्से में आ रहे हो। नहीं तो शांत रहो ना, गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हारा सुख अब जा रहा है तो इसमें आप अपनी मैं मत दिखाओ। तुम्हारी मैं कौन मानेगा? मैं तो भगवान की मानते हैं, जब ठाडे की मानते हैं, नहीं तो किसकी मैं माने? अब किसी की मैं नहीं चलती है, कायदे से तो सबकी चलती। तो ऐसी हालत में वो जो मैं है, जहाँ तो मेरी मैं कोई आ गई, उस मैं के कारण से वो अगले को चोट कर गई। चोट करने से अगला मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे दुख दे गया। तो इसलिए भाई उसका कोई कसूर नहीं, एक कसूर मेरा। तो अब फिर मैं क्या करूं?
अब इस मैं को निकालें और इस मैं से जो गुस्से के वचन निकले थे छो के, उसको भी छोड़ूं और फिर शांति से बर्ताव करना सीखूं। और छो के वचन किसने निकाले थे? राग ने। किस राग ने? सुख के राग ने। सुख का राग किसका? अब नींद में आनंद आएगा, जब खुला बैठूंगा उसमें आनंद आएगा। अरे जब ऐसा ही है, यदि दुख ही आना है, छोड़ो नींद के सुख को भी। एक रात नींद नहीं लगी तो क्या है, वक्त टालो और आगे पहले अपना वो बवाल छोड़ो जिससे ये संगत बनती है। उस दिन नींद का सुख भी छोड़ दिया होता है और नहीं बैठे बैठे के सुख मिलता। चलो बातचीत बुरी लगती है, सहन करते जाओ। जो आराम से अकेले बैठने का, चुप्पी का आनंद मिलना था, उसका भी त्याग करो, त्यागी बनो। तो देखो, त्यागी बनने से ये ताकत मिलती है। जो मैंने आपको कहा था ना कि बंधन छोड़ने की ताकत कहाँ से मिलती है। ये तो ठीक है कि बंधन त्यागने से मुक्ति मिलती है और मुक्ति सबसे बड़ा फल है। मुक्त मन क्यों सबसे बड़ा फल है? कि मन हल्का हो जाता है। हल्के मन में एक सुख पैदा होता है। कैसा सुख पैदा होता है? जैसे बच्चे कि उसने कुछ भी थोड़ा खाया, ये जिम्मेवारी का, चिंता फिक्र का, राग द्वेष का बवाल उसके सिर पर नहीं है। उसी छोटे बड़े खाए पिए में खुशी से हंसता है। गरीब के बच्चे को चाहे सूखी रोटी मिली है, उसको ये नहीं कि मुझे तर नहीं मिली, उसको ये नहीं है कि मुझे मिठाइयाँ नहीं मिली, जब मेवे नहीं मिले, उसी में वो आराम से बच्चों के बीच में खेलता घूमता है। क्यों? तो मन बंधा हुआ नहीं है, किसी में रंगा नहीं है, इसलिए किसी का बैरी नहीं है। हल्के मन में उसकी आत्मा की खुशी जो है अपने आप प्रकट हो रही है। तो इसी तरीके से यदि वो बंधन नहीं है, बवाल नहीं है, तो जो बड़ा आदमी होगा, चाहे बुढ़ा हो गया है, चाहे जवान है, उसको भी वो खुशी मिलेगी। और मिलेगी तब ना यदि वो बंधन में ना हो तो। अब बंधन में है, अब जबरदस्ती धक्काशाही चाहता है, गुस्सा भी करता है, अहंकार भी दिखाता है, कौन किसी की सुनेगा? इतना क्या जबरदस्त ताकतवर है दुनिया में कि सबको अपने मन के पीछे लगा ले? तो अब बंधन की हटाने, बंधन से मुक्ति बड़ा फल है, क्योंकि मुक्त का मन हल्का होता है, हल्के मन में सुख होता है। सुखी आदमी जो है कहता है भाई मैं ठीक। यदि वो सुख सदा बना रहने वाला हो तो समझो सोचता है कि मैं सदा के लिए मुक्त हो गया। पर अब ये जो सुख है, जो बंधनों से टालने से, अब इसको कौन खराब करेगा? बाहर की चीज मिलने का जो सुख है, उसमें बंधा हुआ मन तो नहीं मिलेगी, बिगड़ जाएगा सुख। पर जो बवाल टालने से जो सुख मिलता है, ये सुख एक बार मिल गया तो कैसे बिछड़े? ये तो सदा बना रहेगा ना। पर बना रहेगा उसका जिसका मन में ये बंधन सब टल जाए। तो अब बंधन फिर टालें कैसे भाई? इसकी ताकत होगी तो ताकत कहाँ से आएगी? यही दो चीज, बाहर का थोड़ा स्वार्थ त्यागने से, थोड़ा मतलब त्यागने से, बाहर का सुख चीजों के साथ, और थोड़े अंदर का मैं त्यागने से। इसी से आएगा ना अंदर के बंधन छोड़ने में। अब इन दो त्यागों में ही खाली दुख परेशानी होती, तो फिर थोड़ा दुख भी सहन करने में, और दुख सहन करके अपने मन को भी ठंडा रखना। तो यदि इस तरीके से ये करने लग जाए तो धीरे 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 वो जो कर्म उसका इकट्ठा हो रहा कि अगले आदमी को दुख दे करके, चिढ़ा करके, मैं दिखा करके, परेशान करके अपने ऊपर सिर पर बवाल लादता है, तो वो कर्म इसका टल जाएगा ना। पर टलेगा तब जबकि बाहर से ही आपको डिग्री मिलेगी। तो एक आधी बार करने से नहीं, जैसे आप कहो जी लो मैंने तो छोड़ दिया, पर वो जो पहली छाप है आपकी उनके मन में पड़ी हुई कि नहीं जी ये तो तंग, अब इसका सुख बिगड़ता है तो क्रोध करता है और क्रोध में अगले का बुरा करना चाहता है। अब ये छाप उसके मन में बैठी है आपकी। अब ये छाप भी उसके मन में से तो भी मिटानी पड़ेगी ना। आपने तो कह दिया किसी महात्मा के सुनने से, लो जी मैं तो आज किसी को तंग करने का मैं तो आप दुख सहन कर लेंगे, मैंने तो मन से छोड़ दिया। अच्छा, एक आधी बार आपने सहन भी कर लिया, एक आधी बार सहन करने से आप कहें लो जी मैंने सहन भी कर लिया, फिर अगला नहीं मानता। पर अगला भी माने कैसे? अगले को अभी यकीन नहीं हुआ कि आप ऐसे होगा। वो तो अभी कहता है अभी तो दिखावट करता है, अच्छा बन रहा है, अच्छा है नहीं, ये तो बनावटी अच्छा है। तो आपको बार बार सहते सहते उसको साबित कर देना पड़ेगा कि किसी हालत में भी मैं तेरा बुरा करने को अब तैयार नहीं। तो उसके मन में जो आपके संस्कार बस रहे हैं ना कि ये ऐसा, तो संस्कार उजड़ेंगे। जब संस्कारों में आप जो बैठे हुए हैं उजड़ जाओगे, पहले अपने मन से नहीं उजड़ना, उसके अंदर से भी तो उजड़ना है ना। तो जब पहली आपकी मैं उजड़ जाएगी, फिर वो किसी तरीके से भी उसकी परेशानी में तंगी नहीं मानेगी, सब आराम से सहन करती जाएगी। तो ये त्याग आपको ताकत देगी, आएगी ना। अब इसमें इतनी आपके अंदर फिर ताकत आएगी, अरे कुछ भी, मौत जितना दुख भी मैं सहन कर सकता हूँ, खाने पीने का तो दूर रहा। अरे ये छोटी मोटी चीजें जो है, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू चाय पानी, ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो बवाल मेरे सिर से पहले उतरे। मौत के तुल्य कष्ट भी आएगा, नींद का सुख भी जाता है तो जाने दो, सब मैं सहन कर सकता हूँ, पर रहूंगा अपने धर्म के रास्ते पर।
अपनी भद्रता में। भद्रता किसे? कि जो मैंने थाम रखी है ना, चीज मान रखी है, उसी में रहूंगा। तो जब ये आपने निश्चय करके ये थाम करके चलने लग गए, और रोज जहाँ कहीं आपको ठोकर लगती है, कोई गलत चीज मिलती है, झट आप ध्यान में बैठ के सोचते हैं आज मैं कैसा प्रकट हुआ तो वैसी चीज मुझे मिली। तो भाई आज तो मैं कुछ ऐसा प्रकट नहीं हुआ था, और वो पहले का जो मेरा दिमाग था ना, वो उसके मन में आज भी आ गया। आज भी नहीं उसने देखी मेरी चीज, वो पहले उसके संस्कारों से जाग गई मेरी में। तो चलो उसी ने कराया, मैं नहीं कराया, तो इसलिए वो दोषी नहीं है, वो तो भगवान ही है। उसमें मैं ये दृष्टि नहीं बनाऊंगा ये मेरा बैरी, बस मेरे अंदर ही वो चीज आई, मेरी पहले वाली आई है, वो उजड़ी नहीं है, तो कोई नहीं मैं और जतन करूं है। तो फिर इसी तरीके से चलो उसका बर्ताव भी सहन किया, उसको दोष भी नहीं बताना, और अकेले बैठ के उसके सुख में सुखी होना। मैत्री, उसको दुख हुआ, ओहो मेरे से पता नहीं बर्तावों से कितना दुख हुआ, उसके दुख में दया सोचनी, उसका अच्छा गुण देखना कि हाँ भाई आज कुछ कल से उसका वचन नरम था, फिर भी अच्छा आदमी हो गया। पर चलो ये भी शायद अच्छा ही, थोड़ा मैं नरम हुआ उसी से हुई है, उसकी बुराई नहीं देखना। यूं करके वो 10 जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाते जाओगे, इधर अपना थोड़ा त्यागी बनते जाओगे। जिस जगह बैठे हैं, त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप माया किसी को छोड़ करके भाग जाओगे या घर दे दोगे। त्यागी का मतलब यही 2 चीजें, वो महात्मा की जैसे मैंने बताई कि बाहर का बंधन थोड़ा छोड़ देना और थोड़ा मन का त्याग देना। पर त्यागोगे तब यदि जानोगे तो ना, जानने के लिए ध्यान में बैठना अकेले, और अपने वचनों को, अपने बोलों को, अपने बर्तावों को, इनको परखने की आदत डालते डालते अंदर ध्यान आपको ज्ञान करवाएगा। ये 3 चीज आ गई ना, कि बाहर शील सदाचार कर्म, अंदर भक्ति ध्यान, तीसरा ध्यान से मिलेगा सच्चा ज्ञान कि मैं कैसा, फिर मैं कैसा हूं, उससे ये परमात्मा सारा मेरे सामने बैठा कैसे मेरे सामने प्रकट होता है। तो आपको मालूम होगा कि भगवान जो है कुछ करता धरता नहीं है भाई, ये मेरे कर्मों का नतीजा ही है जो मैं भोगता। तो ये तब आपको ऋषियों का वो ज्ञान सच्चा मालूम होगा, जो आप कई बार प्रश्न करते हैं किसी महात्मा से, कहो महाराज ये कर्म क्या होते हैं, इसका फल हमको मिलता कि नहीं, भाग्य भी कुछ होता है कि नहीं, आदमी का जतन पुरुषार्थ है कि क्या है, ये सारी शंकाएं तब चल गई। जब आपको प्रत्यक्ष पता लग गया कि कुछ कर्म वाला मैं था जबकि मैंने शुरू किया, पर मैं उसको जानता रहा बर्तावे से, फिर कुछ कर्म मेरे बदलने से क्या सामने से आने लग गया, जो सामने से आने लग गया पहले जमीन आसमान का उसका फर्क हो गया। तो जिन्होंने ये प्रत्यक्ष चीज देखी, उन ऋषियों ने ये किताबों में लिखा कि भाई कुछ भाग्य होता है पहले का जो जमा हुआ बैठा है, आदमी को कोई पता नहीं जो कैसे काम कर रहा, पर करता है वही। यदि कड़वा बोलना कांटा तक भी लगता है तो उसी भाग्य से है। क्यों कि अब देखो मैं तो घूमता जा रहा हूँ अपने तृष्णा के चक्कर में, 36 इच्छाएं मेरे मन में लाद रही हैं, कैसे पूरी होगी, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, तुम करूंगा। अब मैं चलते वक्त चलने में ध्यान कैसे रखूं, मेरी स्मृति उड़ गई नहीं। अब मैं चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं लगा एक जगह ऐसा पांव पड़ा जहाँ कांटा पड़ा था, मेरे कांटा लगा। पर यदि मेरी वो ना मेरा भाग्य होता कृष्णा के चक्कर घुमाने वाला, तो मैं चलते वक्त चलने में ध्यान में होता तो कांटा मुझे सामने दिख गया कि कांटा पड़ा, मैं पैर बचा के चल। तो अब ये स्मृति भंग भी वही करवा रही तृष्णा। दातुन के वक्त दातुन में ध्यान नहीं है, नहाते वक्त कहीं नहीं, अजी पैर फिसला गिर पड़ा कुएं पर चिकनास थी। पर क्या उस वक्त मन दिमाग कहीं था, ये नहीं देखा कि यहाँ कैसा है, कैसा पाँव रखना चाहिए। ये तो ठीक है कि यदि कोई गिर पड़े उस वक्त हमदर्दी तो हमको यही करनी पड़ेगी, ओहो हो भाई तुम्हारे से तुमको पता नहीं लगा, तुम गिर गए, चोट लग गई, करनी तो यही पड़ेगी। पर यहाँ यदि सत्य की कथा कहनी पड़े, हम अपने लिए हम गिरे हैं, तो हमको यही समझना पड़ेगा कि बवाल में दिमाग था, ये नहीं देखा कहाँ खड़ा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बस उस चक्कर के बीच में बस मन था जल्दी जल्दी नहाऊं, जाके चाय पीनी और ठंडी ना हो जाएगी, रफ्त पड़ा, गिर पड़ा, चोट लग गई। ये भी मेरी किस्मत ही हुई ना। तो मेरी ही किस्मत में था कि मैं भाई स्मृति से ठीक चल नहीं सकता था और ना चलने देवे। तो यही है हमारे अंदर ये तृष्णा का बवाल, जो कि बाहर हमारा दिमाग घूम रहा है, और उसी तरह से हम मैं भी चाहते हैं कि मेरी मैं, उस मैं में अपने सुख के कारण से जो कुछ हमारे में शक्ति है, अपने सुख के लिए हम उसको नीचे नहीं रहने देते। चाहे अगला दुखी हो चाहे सुखी, हम ये नहीं देखते कि अगले को इसमें दुख हो रहा है कि सुख, कुछ हो, हम अंधे हो गए। तो भाई जब अंधे हो गए तो वही कर्म हमारे अंदर लगा हुआ है, अब हमको आगे आगे फल दे रहा है, अब मैं दूसरे को क्या दोष दूं। तो यदि सुधारना है तो पहले अपने कर्मों को ध्यान करो, अपने व्यवहार का, अपने बर्तावे का, कुछ दूसरों का देख करके कि वो जो यूं बोले है तब वो सुखी भी है, और मैं यूं बोल रहा हूँ तो मेरा उससे अलग है, तो उसके बोलने से उसको वो मीठा फल है और मेरे बोलने से मुझे ये कड़वा। तो अब फिर मैं इस बोल को सुधार लूं थोड़ा,
तो एकांत में बैठ करके उसको सुधारने की कोशिश करो, जागो रात को, उसको सुधारने की कोशिश करो। करते करते यदि मर भी जाएंगे तो परलोक हमारा ठीक है। यदि जीते जीते सुधर गया तो यही लोक में देख लो, आनंद ले लो, वही मन हल्का हो गया, कोई बैरी नहीं है। जहां जाओगे आपका हल्का मन दूसरे के अंदर हल्की आत्मा पैदा कर देगा। हल्की आत्मा से जो उसके निकलेगा वो आनंद की बौछार होगी। कोई बैरी नहीं है कोई किसी का, बस भाई अपने ही कर्म अपने ये होता है। तो ये सारे का कहने का मतलब क्या है, जो पहले मैंने वचन बोला था कि भाई मालूम पढ़ करके पैदा होता है। जो आपके अंदर पढ़ा हुआ मालूम वही पड़ेगा। आप क्रोधी हैं तो आपके अंदर मिठास कैसे झलकेगी? आप कहीं से किसी से झगड़ा करके आए, कोई नुकसान पाके आए, किसी से अपमान पाके आए तो आपका मन भड़क रहा क्रोध में। आप घर में आए, अगला आज बड़ा आदर कर रहे हैं और आप उनमें थोड़ी सी चीज नुक्स पा करके उसी पर क्रोध कर बैठे, तो क्या समझा जाए? वो घर वालों का कसूर है? किसी घर वाले का कसूर नहीं था। वो कसूर किसका था? अपने दिमाग। वो ठिकाने नहीं था। वो अब क्या उसको मालूम पड़ रही थी उनके अनादर, उससे इसको छो आ रहा था और इनको मालूम पड़े थे वो अगले। तो इनको वही मालूम पड़ने से वो जो है बेचारे सीधे साधे उनकी बातों के बीच में पड़ रहा था मालूम वो जो जहाँ से आया, और उसी में ये भड़क उठा। समझे ना? अब ये जो भड़क उठा, इसमें जो गुस्सा आया, इसमें घर वालों का तो कसूर कोई नहीं। कसूर किसका? इसका अपना है ना, जिसमें वो भी भड़के। और आप कहो जी घर वालों को फिर ऐसा क्यों? जो बेचारे वो तो उनका क्या कसूर था कि अब भड़का हुआ तो वो आया, तो ये इनका क्या कसूर था? इन पर ये उछल पड़ा। इनका कसूर ये था कि इनके सुख में ये सुखी है, सुख ले रहे हैं इनसे। जैसे ये उनके कर्मों का दंड फिर इनको भी तो